दोस्तों 22 सितंबर 2024 आम इंसानों के लिए महज एक तारीख थी जो कि गुजर गई है, जबकि इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए एक यादगार दिन जो एक बड़ी जीत की कहानी लिख कर गए। इंडिया ने 4 दिन पहले शुरू हुए टेस्ट के पहले 2 सेशन गंवाने के बावजूद 280 रनों जैसे बड़े अंतर से जीत हासिल की। ये एक ऐसा टेस्ट था जो कि कई इंडियन दिग्गजों के आखिरी अपीयरेंस का आगाज है। ये एक ऐसा टेस्ट था जिसमें अश्विन के विकेटों से ज्यादा बल्ले ने नाम कमाया। ये एक ऐसा टेस्ट था जिसमें ऋषभ की वापसी में लगे शतक ने समा बांध दी। गिल के शतक ने भी डर को कम किया। जडेजा के 2 डायमेंशन में परफॉर्म करने ने हौसला बढ़ाया और बुमराह के स्पेल्स ने मशीन के फुल्ली ग्रीस्ड होने का मैसेज दिया है। हालांकि सब पॉजिटिव्स के बावजूद भी हमारे पड़ोसी मुल्कों में जीत से ज्यादा हार के चर्चे हैं। अब उसमें कोहली, रोहित और राहुल का न चलना फैक्टर तो है, लेकिन बेस नहीं। यही वजह है कि कल जब इंटरनेट पर हार ट्रेंड कर रही थी तो हमने कमेंट बॉक्स, न्यूज ब्लॉग्स और यूट्यूब वीडियोस खंगालने शुरू की, जिसका मजेदार नतीजा इस वीडियो में है। क्योंकि रिसर्च के दौरान हमने जो टॉर्चर झेला वो बड़ा ही अतरंगा था, इसलिए सोचा क्यों ना आपको भी एक अलग ही अटपटी क्रिकेट की दुनिया के दर्शन कराया जाए। तो ठीक है, फिर सबसे पहले कल जिस पड़ोसी देश को हराया उसी से शुरुआत करते हैं। कल बांग्लादेश की हार के बाद उनके फैंस की अजीबोगरीब रिएक्शन कमाल की थी। पाकिस्तान को हरा करके वो सोच रहे थे कि वो टीम इंडिया को भी हरा देंगे, जिसमें बारूद का काम किया हसन महमूद के 5 विकेट के दम पर 150 साल पहले गिरे इंडिया के 6 विकेटों ने। पहले दिन के पहले सेशन में इंडिया को बैक फुट पर दे करके बांग्ला फैंस को लगा कि करिश्मा हो जाएगा। शायद पहली बार इंडिया के आगे टेस्ट में टाइगर्स की दहाड़ कामयाब हो जाएगी। फिर जब जडेजा और अश्विन ने इंडिया का कमबैक कराया तो उनकी सांसें ऊपर चढ़ी। फिर जैसे ही बुमराह और अश्विन ने बॉल से कमाल किया तो सारी झूठी उम्मीदें धूल की तरह साफ हो गई। अब हाल ये है कि बांग्लादेश के फैंस रिकॉर्ड बुक की तरफ देखना भी नहीं चाहते, क्योंकि वो किस मुंह से बोलें कि वो किस टीम को हराने का ख्वाब देख रहे थे, जिसने उन्हें आज तक हुए कुल 12 टेस्ट में 11 बार हराया है। एकमात्र ड्रॉ मैच भी बारिश की मेहरबानी थी, जबकि इन 11 में से 5 पारी के अंतर से और 3 में हार का डिफरेंस 188 रन से ज्यादा का था। जबकि बचे मैचों में 2 में से 10 और 9 विकेटों की बड़ी जीतें इंडिया के हाथ में। साफ साफ कहें तो इंडिया के सामने बांग्लादेश के ऐसे घटिया रिकॉर्ड है कि शायद ही किसी और टेस्ट नेशन का हो। इसके बाद भी बांग्लादेश के कप्तान हारने के बाद बोलते हैं कि हमें अगले मैच में बेहतर की उम्मीद है। इस बार महमूद और नाहिद ने बॉल से अच्छा काम किया है, अगली बार बैटर अच्छा करे तो बात बन सकती है। शांतों के इस स्टेटमेंट के बाद अन्य देशों के फैंस से ज्यादा बांग्लादेश के फैंस और एक्सपर्ट्स ने ही उन्हें आड़े हाथों ले लिया है। उनका बिना किसी आउटकम के सोचे खेलने वाली बात को मुद्दा बनाया गया और खराब फील्डिंग पर सख्त नहीं होने को भी नोटिस में लाया गया। वैसे कुछ गलत भी नहीं है, क्योंकि अगर बांग्लादेश की फील्डिंग अच्छी होती तो टेस्ट में मजा आ सकता था। हालांकि नतीजा फिर भी नहीं बदलता, जिसकी वजह से हमारे दूसरे पड़ोसी के घर में बांग्लादेश की हार का मातम मनना ही था। अगर इस गाने की लाइन का जीता जागता वर्जन आपको चाहिए ना, तो बस 5 मिनट निकाल करके पाकिस्तानी फैंस और उनके एक्सपर्ट्स की कल की बांग्लादेश की हार पर रिएक्शन चेक करके आई। एक था बांग्लादेश जो पाकिस्तान की तरफ आया था, 2-0 करके चला गया था, और एक है बांग्लादेश जो कि इंडिया से खेला और ना उनको यहाँ ये समझ आया कि हमने खड़ा कैसे होना है, हमने बैठना कैसे है, और बांग्लादेश को उठाकर जो है परे फेंका और मिन्नू बांग्लादेश को ये बता दिया है। मतलब ये बांग्लादेश हमें 565 मार रही है घर में। इसके बाद से शायद आप भी कहें कि बांग्लादेश की हार के बाद बांग्लादेश के लोगों से ज्यादा तो पाकिस्तान टीम दुखी, क्योंकि जब पाकिस्तान को 2 बार पटकनी दे करके बांग्लादेश इंडिया की तरफ रवाना हुआ तो बहुत सारे पाकिस्तानी प्रशंसकों ने अपनी टीम को सपोर्ट करते हुए इंडिया को वार्निंग दे डाली। ये बांग्लादेश बहुत तगड़ी है, पुरानी वाली बांग्लादेश नहीं है, और अब ये इंडियंस को भी समझ में आएगा कि हम क्यों हारे हैं। वैसे स्टेटमेंट अपनी जगह सही भी है। पहले टेस्ट के बाद पड़ोसियों और इंडिया को भी ये समझ में आया कि बांग्लादेश काफी अलग है, मगर उतनी भारी भरकम नहीं कि हमें हिला भी सके। इसलिए मैच के खत्म होते ही पाकिस्तानी फैंस की चीख पुकार खुल करके सामने आने लगी। बजा दिया बांग्लादेश को ये जो कह रहे थे कि हम इंडिया को घर में घुस के 2-0 मारेंगे। बांग्लादेश की टीम तगड़ी नहीं हुई, पाकिस्तान की टीम नंदी है। कोई बाबर को गिल से मोटिवेशन लेने को बोल रहा था तो कोई शान, सफीक और शकील को अश्विन से कोचिंग लेने की नसीहत दे रहा था। कुछ एक्सपर्ट तो यहाँ तक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इंडिया से पाकिस्तान की आर्क राइवलरी क्रिकेट में कम से कम छीन ली जाए, क्योंकि यहाँ कोई मुकाबला है ही नहीं। इस ड्रामेटिक रिएक्शन की वजह बस एक ही है, इंडिया की बांग्लादेश से जीत और पाकिस्तान की उनसे हार। क्योंकि झूठे को ही पाकिस्तान में उन लोगों की आंखों पर उनकी क्रिकेट टीम के इंडियन टीम जितने बेस्ट होने का जो चश्मा लगा है, जो कि पिछले 30 दिनों में सिर्फ उतरा ही नहीं चूर हो गया है। इसलिए पाकिस्तानी दिलों में इंडिया की जीत से ज्यादा बांग्लादेश की हार का अफसोस है। दोस्तों, इस वीडियो का तीसरा और आखिरी पहलू जो कल के बाद हर लफ्ज की वजह से जन्मा है, वो इंडिया और बांग्लादेश मैच से नहीं है। दरअसल वो है बीते एक हफ्ते में शुरू होकर खत्म होने वाली अफगानिस्तान बनाम साउथ अफ्रीका वनडे सीरीज से। वनडे सीरीज जिसे बहुत ज्यादा खबरें नहीं मिली, लेकिन उस सीरीज ने खबर बहुत बटोरी, क्योंकि अफगानिस्तान ने साउथ अफ्रीका को इस सीरीज में पटखनी जो दे दी थी। पहले मैच में 106 पर ऑल आउट करके एक तरफा ढंग से हराया, तो दूसरे मैच में अटैकिंग क्रिकेट खेलते हुए 50 ओवर्स में 311 रन बनाकर अफ्रीका को 134 पर ऑल आउट कर ऐतिहासिक 177 रनों की जीत हासिल की।
हालांकि कल हुए तीसरे मैच में वो 169 पर ऑल आउट होकर के अफ्रीका से 7 विकेट से हार गए। मगर कल भी जिस अंदाज में गुरबाज ने 1 रन से अकेले 89 रन बनाए और बाद में 169 रन डिफेंड करते हुए कप्तान शहीदी ने अटैक किया, उसने चर्चाएं खूब बटोरी। यही वजह है कि एशिया में इंडिया के बाद व्हाइट बॉल की सेकंड बेस्ट टीम अफगानिस्तान को काउंट किया जा रहा है, क्योंकि उन्हें उनकी हार के बावजूद भी तारीफें और चर्चाएं खूब मिलती हैं, जो कि उनकी बेहतर होती क्रिकेट का सबूत और बेतहाशा मेहनत का रिजल्ट है। बस ये कसक रहेगी कि कल थोड़ा अच्छा खेलते तो अफ्रीका जैसी टीम को क्लीन स्वीप करने का बड़ा कारनामा भी कर सकते थे। इसलिए तुमने वीडियो की शुरुआत में कहा है कि तेरी जीत से ज्यादा चर्चे शहर में मेरी हार के हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में आपकी नई डिमांडिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।